ये मोहतरमा जो कह रही है कि अभय सिंह की माँ जो है बहुत दिक्कतों के बावजूद उसे पढ़ाई लिखाई, और ये जो है इस प्रकार बोल रहा है कि माँ बाप जो हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं, माँ बाप से नफरत कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या अभी नया नया ज्वाइन किया है क्या? अध्यात्म में आप अभी नई नई आई हो क्या? अगर आप नई नई आई हो तभी आप ये बात बोल रही हो। अगर आपने थोड़ा भी जाना होता ना तो आप ये बात बोलती ही नहीं, क्योंकि अध्यात्म में ईश्वर को पाने में प्रेम सबसे बड़ा रास्ता है। प्रेम को जिसने नहीं जाना वो खाक जानेगा ईश्वर को, वो खाक जानेगा परमात्मा को, वो खाक सनातनी है। सबसे पहले तो आप नई हो इस लाइन में, और ये जो मीडिया वाले आप लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर के आए हैं ना, इनको तो खुद नॉलेज नहीं है किसको कितना ज्ञान है कितना नहीं है। जिसको पाया उसको पकड़ करके ला करके बैठा दिया डिबेट करने के लिए। जिसको खुद ही ज्ञान नहीं है, जिसको ये मालूम नहीं है कि प्रेम क्या है, वो आकर के ज्ञान दे रहा है। स्वयं जो शिव, अपने आप को शिव बनाया है जिसने, उसको आकर के ज्ञान दे रहा है कि इसने अपने माँ बाप का इज्जत नहीं किया। जो माँ से बड़ा हृदय किसी का नहीं होता है, ये सब कोई जानते हैं। लेकिन माँ से भी बड़ा हृदय जिसने परमात्मा को जान लिया ना, उसका होता है। अगर सांसारिक वे में बोले तो माँ का हृदय बड़ा है, लेकिन जिसने उस सत्य को जान लिया, उससे बड़ा प्रेमी, उससे बड़ा दिल किसी का नहीं होगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी हो जाता है, सबका सब में एक हो जाता है वो। तो उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। माँ के प्यार में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन एक सत्य के मार्ग पे जो है, जो सत्य को जान रहा है, उससे बड़ा प्रेमी हो ही नहीं सकता है। अब ये बोल रही है माँ, तो मैं कह रही हूँ एक काम करो ना। जो मुस्लिम प्रजाति के लोग हैं वो दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, किस लिए? उनका एक प्रयोजन है। उनका प्रयोजन ये है कि वो अपने कौम को, अपना समुदाय जो उनका है, वो ये चाहते हैं कि सब राज करें, सिर्फ उनका ही वर्चस्व हो, बाकी सब मिट जाए। उनका तो यही बात है ना। तो यहाँ पे जो माँ का शब्द है, माँ का शब्द है प्रेम। अगर माँ ये कहती है और ये कह करके पालती है कि मेरा बच्चा बड़ा हो करके मुझे या माँ बाप का सेवा करे, तो एक काम कीजिए, फिर तो उसने प्रेम किया ही नहीं, उसने तो बिजनेस किया। जो माँ ये बोल दे कि मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, मैंने इतनी जिल्लतें उठाई, तब जा कर के तुझे पढ़ाया लिखाया, यही दिन देखने के लिए। कहते हैं ना, जेन्युइन अगर जनरल वे में बोला जाए तो हर माँ बाप का यही कहानी है कि मैंने तुझे इतना पढ़ा लिखा करके कर दिया, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, यही दिन देखने के लिए। तो तुम्हारे में प्रेम कहाँ है फिर? तुमने तो एक बिजनेस खड़ा किया है। मुल्ले लोग जो हैं, जो मुस्लिम है, वो दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं ये बोल करके कि उन्हीं का कौम हो। आप ये बोल करके बच्चा पैदा कर रहे हैं कि आज मैं तुम्हारा कर रही हूँ, कल तुम मेरा करो। तुमने तो बिजनेस खड़ा कर रखा है। तो तुम एक काम करो ना, तुम भी दर्जनों बच्चे पैदा करो, सबको पढ़ा लिखा करके सब तुम्हारे लास्ट में सेवा करेंगे। प्रेम कभी भी ये नहीं, अपना प्रेम ये सहानुभूति अपना जताएगा ही नहीं कि मैंने इतना कुछ किया।
प्रेम सिर्फ इतना जानता है, देना। मैं अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर दूँ, बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा खुश होना चाहिए। प्रेम सिर्फ देना मांगता है। आपने प्रेम किया कहाँ? आप बोल रही हो कि माँ बाप का उसने शोषण किया है, माँ बाप को छोड़ करके भाग गया है। आपने तो प्रेम अभी तक जाना ही नहीं। वो तो इतना दूर तक ये पहुँच चुके हैं अभय सिंह जो हैं, जो सब कुछ वो उनको ज्ञान हो गया है। थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वो फंसे हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके तो मुझे ऐसा ही लगा कि सिर्फ एक दोहा भी याद आ रहा है मुझे, कबीर का। अभी बिल्कुल फिट बैठ रहा है आप लोगों पे, एकदम फिट। सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। अर्थात मैं बताती हूँ, मेरे पास बुक है। उस आदमी को अगर कबीर का पद याद होता ना, तो उसने भी कहा होता, सब लोग सयाने सिर्फ एक मैं पागल हूँ। और सिर्फ एक ही सयाना था, लेकिन जहाँ अंधों की भीड़ हो वहाँ आँख वाला पागल हो जाता है। जहाँ मूढ़ों की भीड़ हो ना, वहाँ बुद्धिमान पागल हो जाता है। जहाँ बीमारी ही स्वास्थ्य समझी जाती हो, वहाँ स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़ करके। ये कबीर का दोहा है। अब आप लोग समझ लो कि आप लोग मूर्खों में हो, और वहाँ मूर्ख कौन है और ज्ञानी कौन है। आप में जितने भी भगवाधारी वस्त्र पहन करके सनातनी का चोला ओढ़ करके जो आ रखे हैं ना, आप लोगों में तनिक भी अध्यात्म का तनिक भी दर्शन नहीं है। आप लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए लोगों का हिंदू लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किया है। आपने ये साबित किया है कि सनातन धर्म सबसे बढ़ के है, सिर्फ यही, और कुछ नहीं है आप लोगों में। प्रेम का मतलब ये होता है, जिसने प्रेम को जाना उसने ईश्वर को जाना, जिसने प्रेम को नहीं जाना वो ईश्वर को नहीं जान सकता है, बिल्कुल भी नहीं जान सकता है ना। एक सन्यासी के पास एक व्यक्ति गया, वो बोला मुझे सन्यास चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ करके आया हूँ आपके पास। तो वो जो गुरु थे वो बोल रहा है कि तुमने कभी प्रेम किया है? तो भाई वो बोलता है प्रेम क्या होता है, प्रेम के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। कौन प्रेम करता है? मुझे तो ज्ञान चाहिए। ये टाइम पास, ये व्यर्थ की चीज़ें, ये मुझसे नहीं होने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञान चाहता हूँ, मुझे जो कुछ छोड़ना होगा छोड़ दूंगा मैं। अब वो गुरु बोलते हैं कि तुमने जब प्रेम ही नहीं किया है तो तुम सत्य को क्या जानोगे। तुम जाओ, जब तक तुम्हें प्रेम ना हो जाए, जब तक तुम प्रेम में आगे ना बढ़ जाओ, प्रेम को जानो नहीं, तब तक तुम ईश्वर को नहीं पा सकते हो। तुम जाओ और पहले प्रेम करके आओ। तो एक माँ का प्रेम ऐसा होता है, सिर्फ देना जानती है। अगर वो माँ बोले कि मैंने तुम्हें किया है बुढ़ापे के लिए, तो माँ हो ही नहीं सकती है। सिर्फ एक बिजनेस चल रहा है, आज मैं कर रही हूँ तुम्हारा, कल तुम मेरा करो, हो गया, बात खत्म, है ना। एक पति का प्रेम वो भी समर्पित होना चाहिए, एक पत्नी का प्रेम वो भी समर्पण भाव से होना चाहिए। जिससे भी आप प्रेम कीजिए, सिर्फ देना सीखिए, लेना नहीं। जब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगा तब तक आपने प्रेम को जाना ही नहीं। आपसे बड़ा अज्ञानी तो वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। अर्थात बोले तो वहाँ जितने भी साधु जन आए हुए थे, सब के सब संसारिक हैं। सबके अंदर अभी संसार कूट कूट के भरा हुआ है, सबके अंदर सनातन का भी रंग चढ़ा हुआ है ना। तो आपने अभी कुछ भी नहीं जाना है, और आपने उस व्यक्ति को अपमानित किया है जो स्वयं शिव है, स्वयं शिव है। बाकी जैसी करनी वैसी भरनी। नमस्कार।